जरूरत आन पड़ी है कि दुसाध पासवान महारेला होना चाहिए। अरे भाई, आज बिहार में दलित नरसंहार पे 30 वर्षों से आंकड़ा हम दे रहे हैं, दलित नरसंहार पे सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया तो पासवान का बेटा के लोग को हत्या हुई। और हमारे जो नेतृत्व में लोग बैठे हुए विधानसभा में, लोकसभा में चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं, पार्टी का पैरोट बन करके बैठे हुए, तो ऐसे नेतृत्व नहीं चाहिए जहां पे हमारे युवा नौजवान भाइयों की हत्या हो जाए, जहां पे हमारी बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली जाए, हत्या कर दी जाए, उस पर चुप रहे। समझे? हमारा जो नेतृत्व था वो हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय रहे रामविलास पासवान जी, उनका सम्मान है। लेकिन वो 89 से पहले समाजवादी नेता थे, 90 से लेकर के और 2020 तक वो अपने परिवार का रहे नेता और अपने बेटा का चिराग पासवान के पिता बन गए। हम विरोध करने नहीं आए, बताने आए आप लोग को। और गूगल पे अभी आप लोग देखिएगा, पहले क्या है कि जब अंतिम समय आया आदरणीय रामविलास जी का, तो उन्होंने कहा कि दलित का बेटा, दुसाध का बेटा, चमार का बेटा, मुसहर का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता, इसलिए स्वर्णों को 10% आरक्षण देना चाहिए। हाय रे भगवान, क्या मेरा बेटा उसी मानसिकता में ले जा रहे हो आजादी से 42 साल पहले वाली, 1942 से पहले वाली, कि जब हम गुलाम थे हमारी बहु बेटियां नहीं निकलती थी, और क्या थे ये सामंतवादियों के जो जमींदार लोग थे उनके यहाँ बधुआ मजदूर थे। क्या मेरा बेटा लोग मजदूरी करने के लिए ही बना है? मेरा मानना है इंजीनियर राजकुमार पासवान का, अगर स्वर्ण का बेटा कलम चलाएगा, अगर स्वर्ण का बेटा हवाई जहाज उड़ाएगा, तो मेरा भी बेटा कलम चलाएगा, उड़ाएगा। आपको बता दे, ये तो रही रामविलास पासवान। चिराग पासवान कहते हैं आप काम कर रहे हैं सरकारी महकमे में, आप 2 को पैसा कमा लिए साहब, तो आप समृद्ध हो गए हैं, आप आरक्षण छोड़ दीजिए। ये चिराग पासवान का कहना, मैं नहीं कर रहा हूं, जाइए गूगल में आप देख लीजिए। आप युवा नौजवान हैं, आपको हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन क्या आज वैसे नेतृत्व की आवश्यकता है? आप लोग अबोध हैं। आज हमारा समाज रो रहा है, बिलख रहा है। हमारे वैशाली जिला में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया और उसकी सवाल लोकसभा में नहीं उठाई गई। एक सामंतवादी का बेटी की शादी में एक पुलिस दारू सर्च करते हुए पहुंच जाता, उसको लोकसभा में उठाई जाती है, सवाल उठाया जाता है। क्या ऐसे नेतृत्व चाहिए? ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए। चलिए, ये तो बातें रही। और क्या हम लोग देखिए, हम लोग दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, बहुजन से आते हैं। कोई भी भाई किसी पार्टी में हो, राजनीतिक पार्टी में हो, ये नहीं हम लोग को लेना देना है। दुसाध पासवान महारेला जो दुसाध है, जो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, वो लोग एक मुश्त होकर के दलगत और पार्टी से ऊपर उठ करके सब लोग को एकजुट होकर के चलना होगा। आज हम लोग कमजोर हुए पड़े, ताश के पत्ते की तरह बिखरे हुए। जो लोग कमजोर जाति था वो एकजुट हो चुका है। जैसे बता दे कहार, मांझी, ये मलाह, ये चमार जाति, ये जो जितने भी भाई लोग हमारे भाई, ये लोग एकजुट हो रखे हैं। आज हम लोग क्या है कि हम लोग मैं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इसलिए हम लोग को एकजुट होने की आवश्यकता है। देखिए, बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण महारेला हो सकता है, कुर्मी चेतना रैली हो सकती है, तेल पिलावन लाठी घुमावन यादवों का रैला हो सकता है, मलाहों का हो सकता है, चंद्रवंशियों का हो सकता है, तो क्या दुसाध पासवान महारेला नहीं हो सकता है? तो दुसाध पासवान महारेला के लिए हम लोग को एकजुटता दिखाना चाहिए। राजकुमार पासवान राजकुमार पासवान को भारत के निर्वाचन आयोग ने नेता बना चुका है। हाजीपुर की जनता ने 50,000 वोट देकर के तीसरा स्थान देकर के हमको नेता बना दिया। हमको जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो ये 50 साल से गुलामी के जंजीरों में हम लोग बंधे हुए, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नकली नेता लोग को जब वहां पे पार्टी में लात लगता है तो आके समाज में रोता है, समाज में इकट्ठा करने चलता है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो लोग लोकसभा में बैठे हैं, उन लोग से 5 साल का हिसाब लीजिए, तब वोट कीजिए। और अब हम लोग का वोट जो है ना, हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों का वोट है, वो बिकाऊ है। क्यों? अरे भैया सुनो, रोटी बेटी और वोट का संबंध अपने घर में होना चाहिए, अपने लोगों के बीच में होना चाहिए।